बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की खुशबू हर सुबह हवाओं में घुल जाती थी, वहीं कुछ साधारण लोग अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में बच्चे खेलते, बूढ़े किस्से सुनाते और महिलाएं दिन भर की थकान मिटाती। इसी गांव में रहते थे रामू काका, एक सीधे सच्चे किसान जिनकी मेहनत और दया की मिसाल दी जाती थी। एक बरसात के मौसम की बात है। गांव के खेतों में लहलहाती फसल देखकर सबकी आंखों में चमक थी, लेकिन रामू काका का खेत सूख गया था। बादल आए, लेकिन उनके खेत पर जैसे बरसना भूल गए। उनके पास न तो पैसे थे, न ही किसी से मदद मांगने की हिम्मत, लेकिन फिर भी वे हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाते, मिट्टी को छूते, बीजों से बातें करते और उम्मीद करते कि शायद अगला दिन बारिश लेकर आए। गांव का मुखिया, जो रामू काका की ईमानदारी से भली भांति परिचित था, एक दिन उनके खेत के पास से गुजरा। उसने देखा कि रामू काका अपनी थकी आंखों और पसीने से भीगे चेहरे के बावजूद मुस्कुरा रहे हैं। मुखिया ने पूछा, रामू, तुम्हारा खेत तो सूखा है, तुम फिर भी इतने खुश कैसे हो? दुश्मकी किसी बिकी की बासाए। रामू काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुखिया जी, जब तक मेहनत करने का विश्वास है, तब तक उम्मीद भी है। बारिश आज नहीं तो कल जरूर आएगी। कुछ दिन बीते, बारिश तो नहीं हुई, लेकिन गांव वालों ने रामू काका की बातों से प्रेरित होकर उनके खेत में पानी लाने के लिए एक छोटी सी नहर खोदने का फैसला किया। बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिलकर उस नहर को बनाने में लग गए। कुछ ही दिनों में रामू काका का खेत भी हरा भरा हो गया। फसल पकने लगी और रामू काका ने अपनी पहली फसल गांव के सबसे गरीब परिवारों में बांट दी। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जा रही थी। अध्यापक ने पूछा, बच्चों, सच्ची खुशी किसमें है? एक बच्चा बोला, खूब सारा पैसा कमाने में। दूसरा बोला, नाम कमाने में। लेकिन फिर गांव के सबसे छोटे बच्चे ने कहा, रामू काका की तरह दूसरों की मदद करने में। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। गांव में रामू काका की कहानी फैल गई। लोग उनकी ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के लिए दिल खोलकर मदद करने की भावना की सराहना करने लगे। उन्होंने गांव वालों को यह सिखा दिया कि मुश्किल समय में भी उम्मीद और मेहनत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जब हर कोई मिलकर किसी एक की मदद करता है, तो उसका असर पूरे गांव पर पड़ता है। समय के साथ रामू काका का नाम गांव की सीमाओं से बाहर भी प्रसिद्ध हो गया। बहुत से लोग उनसे मिलने, उनकी बातें सुनने और उनकी प्रेरणा से अपनी जिंदगी बदलने लगे। उन्होंने कभी किसी से कोई इनाम या तारीफ की उम्मीद नहीं की, लेकिन गांव वालों के दिलों में उन्होंने हमेशा के लिए एक खास जगह बना ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उम्मीद और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दूसरों की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के इंसान को असली सुख और संतोष देता है। गांव की सच्ची शक्ति उसके लोगों की एकता और सहयोग में है। आखिरकार यही तो है गांव की असली नैतिकता, साथ मिलकर हर कठिनाई को आसान बनाना और खुशियों को आपस में बांटना।